हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एस्टीमेट के बारे में पढ़ रहे थे। एस्टीमेट में हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। एक्चुअली क्या है, दो तरह के एस्टीमेट बताए थे मैंने। एक तो मैंने बताया प्रिलिमिनरी एस्टीमेट और एक मैंने बताया आपको डिटेल्ड एस्टीमेट। बताया प्रिलिमिनरी और डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है जी। प्रिलिमिनरी तो ये होगा भी अंदाजे से जो दिया। अब बारी आती है डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट में हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर चीज़ की क्या देनी पड़ती है, डिटेल देनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम काम को डिवाइड करते हैं, भी हमें काम क्या क्या करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या काम किया, फिर क्या करेंगे जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या, कैलकुलेट के बाद जो कैलकुलेशन है वो यूनिट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम मेन आइटम ऑफ वर्क। आपको सबको पता है आइटम ऑफ वर्क। देखो आप ऐसा करो, साइट इमेजिनेशन के अंदर अपनी साइट पे चले जाओ। तो सबसे पहले तो क्या होती है, एक्सकावेशन होता है, यानी कि अर्थ वर्क होता है। नंबर 1 तो क्या आ गया, अर्थ वर्क। अर्थ वर्क का मतलब क्या हो गया, चाहे वो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ काम, चाहे वो एक्सकावेशन है, चाहे फिलिंग है, चाहे कटिंग है, ठीक है जी। नंबर 2 उसके बाद आता है कंक्रीट इन फाउंडेशन। आपने को कंक्रीटिंग करनी पड़ती है फाउंडेशन में। वो किस तरह करते हैं मैं बताती हूँ आपको। नंबर 3 वर्ड आता है सोलिंग। सोलिंग क्या होता है बताऊंगी। देखो जब क्या होती है हमारे पास सॉफ्ट, ये देखो ये ट्रेंच है, ये खड्डा है, ये क्या है मेरा ग्राउंड लेवल है। हम खड्डा खोदते हैं एक्सकवेशन के लिए। ये मेरा क्या है, मैंने खड्डा खोदा, इसको बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद खड्डा खोदने के बाद इसकी क्या की जाती है, कंपैक्शन की जाती है। और कंपैक्शन करने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे कंक्रीट फिल की जाती है, ठीक है जी। कंक्रीट क्या करते हैं, कंक्रीटिंग, ताकि क्या है मिट्टी कहीं धंस ना जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, सॉफ्ट होती है मिट्टी, बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें वहाँ पे क्या करनी पड़ती है, सोलिंग करनी पड़ती है। सोलिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको यहाँ पे हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, हम लोग यहाँ पे कूट कूट के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे बिछा देते हैं और फिर उसको अच्छे से कुटाई करते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म फिर उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीटिंग की जाती है। वो पे एक प्लेटफॉर्म क्या हो गया, जो सॉफ्ट सॉइल है तब ऐसा करता है, ताकि एक आर्टिफिशियल हार्ड अपने को क्या मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए। उसके बाद क्या करते हो भी आप, उसके बाद एक वर्ड आता है मैसनरी। मैसनरी कौन सी, ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट चल रहा है। सब स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि आपका ग्राउंड से नीचे नीचे का पार्ट। तो उसके अंदर क्या कि ये क्या कंक्रीटिंग कर दी आपने, और कंक्रीटिंग करने के बाद क्या किया जाता है, ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, मैसनरी करते हैं मैसनरी, ठीक है। और फिर ऊपर क्या चली जाती है, ये मेरी वॉल चली जाती है। 2-3 स्टेप बनते हैं, वैसे ये ऐसे बनता है। मैं ब्रिक मैसनरी बताऊं तो आपको ये डिपेंड करता है भी हमें हमारी बियरिंग कैपेसिटी कहाँ मिली अपने को, उसके हिसाब से ये क्या करती है, डिपेंड करती है भी कितने स्टेप देने हैं। ये क्यों करते हैं आपको पता है, ये जो स्टेप बनाते हैं ये जो बार प्रोजेक्शन निकली होती है इनको बोलते हैं ऑफसेट्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑफसेट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, कंक्रीटिंग हुई, और ये क्या हुआ, अपना ब्रिक वर्क हुआ। क्लियर, ये क्या हुआ है, अपना ब्रिक वर्क हुआ है। लेकिन ब्रिक वर्क कहाँ हुआ है, ये हुआ है सब स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और आप ये देखो यहाँ पे जो ईंटें यूज करते हैं वो ईंटें होनी तो अच्छी क्वालिटी की चाहिए, फर्स्ट क्लास। लेकिन फर्स्ट क्लास का मतलब ये नहीं, क्योंकि ये तो नीचे आ जाएंगी, ग्राउंड के नीचे आ जाएंगी ये। तो यहाँ पे हम लोग जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी हो, लेकिन वो चाहे टुकड़े जो किनारे हैं वो टूटे हुए हो सकते हैं, जो किनारे हैं वो क्या हो सकते हैं, टूटे हुए हो सकते हैं। वो उस ब्रिक का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मेन काम बता रही हूँ। उसके बाद जब ग्राउंड लेवल पे आ जाते हो आप, तो ग्राउंड लेवल पे आते हो तो वो क्या डालते हो आप, डीपीसी डालते हो। क्या डालते हो, डीपीसी डालते हो, समझ आ गया। कई बार क्या होता है, मान लो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये इसको ऑफसेट बोलते हैं, जो बार प्रोजेक्शन निकली होती है उनको ऑफसेट बोलते हैं। ये मेरा ग्राउंड लेवल है। कई बार तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं डीपीसी, और कई बार क्या है, ये प्लिंथ है, प्लिंथ का मतलब जहाँ से फर्श शुरू हुआ है वहां भी डाल देते हैं, लेकिन वैसे तो इस पोर्शन पे डालते हैं, ठीक है जी। ये मैसनरी होगी। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, डीपीसी डाल ली है।
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये आप क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं आप फाउंडेशन में एरिया को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि मेरा जो लोड आएगा, ये दीवार है मेरी, इस दीवार के ऊपर यदि लोड आता है तो पॉइंट लोड आता है। यदि पॉइंट लोड आएगा तो क्या होगा, जैसे कि अब ये है, इस पे पॉइंट लोड आता है तो ये क्या करेगा, अंदर क्या चली जाएगी, ये अंदर पंच हो जाएगा, यानी शेयर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से आने वाले लोड को ज़्यादा सारे एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो विद इन द बियरिंग कैपेसिटी हो जाए, ताकि बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी होती है कि जितना लोड पर यूनिट एरिया ये ले रहा है, ठीक है, कितना लोड ये पर यूनिट एरिया ले रहा है, वो क्या होगी, इसकी बियरिंग कैपेसिटी होगी। तो हमने क्या किया, जो हमारा पॉइंट लोड आया था वो क्या, या तो इस छोटी सी दीवार पे आता, अब किस पे आ रहा है, वो इतने पे आ रहा है, और लास्ट यहाँ क्या है, मेरी ग्राउंड है, मिट्टी है। तो जो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो विद इन द बियरिंग कैपेसिटी हो गया। ठीक है जी। डीपीसी के बाद ऊपर क्या किया अपन ने, ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक मैसनरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसनरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैसनरी अपनी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर दोनों की आ गई है। ठीक है, ये किस लिए, ताकि मैं इसके यूनिट्स भी बताऊंगी, डीपीसी भी डल गई। उसके बाद क्या करते हो आप, चिनाई करती, चिनाई करने के बाद आप क्या करते हो, स्लैब डालते हो, आरसीसी की या आरबी वर्क की, आप क्या डालोगे, स्लैब डालोगे। ठीक है जी, ठीक है, आप क्या करोगे, आप स्लैब, या फिर आप रूफिंग भी कह देते हैं इसको। ठीक है, रूफिंग किस चीज की कर रहे हो आप, आरसीसी की कर रहे हो या आरबीसी की, आरबी की कर रहे हो, आरबीडब्ल्यू यानी कि रीइंफोर्स ब्रिक वर्क की कर रहे हो। ठीक है, रीइंफोर्स ब्रिक वर्क क्या होता है कि हमारी जो इंटों की छत है उनके बीच बीच में हम लोग सरिया दे देते हैं। सरिया किस लिए देते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और आरसीसी का मतलब क्या होता है कि सरिया और कंक्रीट की मेरी स्लैब बनी हुई है, ज्यादातर लोग इसी चीज की बनाते हैं। उसके बाद क्या आती है, अब स्लैब बन गई, स्लैब बनने के बाद क्या होता है जी, प्लास्टरिंग शुरू हो जाती है। प्लास्टरिंग का मतलब क्या होता है, प्लास्टरिंग का मतलब जो प्लस्तर करते हो आप दीवारों पे, क्या करते हो, प्लस्तर करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लास्टरिंग बोलते हैं। तो वो करनी है अपने को। और नंबर 8 पे आ जाती है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का मतलब कि फर्श डालोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, फ्लोरिंग होने के बाद क्या बताए, डोर्स एंड विंडोज आ जाते हैं। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज होती है ना, जो हमारा वो काम होगा किस चीज का, डोर्स एंड विंडोज के अंदर क्या चौखट बनेगी, ये सब कुछ बनेंगे, वो आ जाता है। और नंबर 10 पे आ जाता है हमारा पेंटिंग एंड पेंटिंग होगी, पॉइंटिंग होगी, पेंटिंग होगी, डिस्टेम्परिंग होगी, प्लास्टिंग और पॉइंटिंग भी कह देते हैं। पॉइंटिंग का मतलब होता है टीप करना, सिर्फ क्या करते हैं, ज्वाइंट को हम लोग क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं बस। जैसे कि ये मेरी दीवार है, इस दीवार के अंदर क्या लगी हुई है, ये ईंटें लगी हुई हैं। प्लास्टर के अंदर तो ये ईंटें दिखाई नहीं देती, पूरे के पूरे अंदर प्लास्टर हो जाता है। और पॉइंटिंग के अंदर क्या होता है, ये जो ज्वाइंट होते हैं, जिसको टीप बोलते हो आप, आम भाषा में क्या बोला जाता है, जिसको टीप बोला जाता है, वो पॉइंटिंग भी इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, प्लास्टिंग एंड पॉइंटिंग। और दूसरा नेक्स्ट इस पे क्या आता है, 10वें नंबर पे पेंटिंग एंड प्लास्टरिंग। ये मेन है, ये सब चीजें क्या आ रही है, अपनी मेन चीजें आ रही हैं। ठीक है, और एक बात और है, फिर वुड वर्क होगा, आयरन वर्क होगा, ये तो सब ये बाद में छोटे मोटे काम आ गए, मेन आइटम्स ये यूज होते हैं। तो इनके यूनिट्स देखो आप क्या क्या यूज है। यूनिट्स का मतलब इनकी मेजरमेंट किस चीज में करेंगे आप, तो यूनिट्स है अर्थ वर्क के, तो है क्यूबिक मीटर। मेन लिखवा रही हूँ मैं, पूरा नहीं लिखवा रही। कंक्रीट इन फाउंडेशन के भी क्यूबिक मीटर। ठीक है, और सोलिंग है वो क्या होगी, स्क्वायर मीटर के अंदर हो, क्योंकि छोटी सी लेयर अपन ने डालनी है। हमने क्या डालनी है, जो थिकनेस, ज्यादा थिकनेस नहीं होगी इसकी, जो ये ट्रेंच खुदेगा ना, खड्डा खुदेगा, उसमें सिर्फ लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे अपन, सोलिंग वो होगी। मोटाई तो बहुत कम मोटाई होगी, इसलिए क्या है, इसके यूनिट क्या हो गए, स्क्वायर मीटर हो गए। मैसनरी के अंदर क्या होता है, मैसनरी के यूनिट होते हैं क्यूबिक मीटर। ठीक है, और डीपीसी के भी क्या होते हैं, स्क्वायर मीटर।
ठीक है। डीपीसी क्या होती है? डीपीसी भी एक लेयर होती है पतली। डीपीसी आपकी दो तरह की डीपीसी होती है। कौन कौन सी होती है? डीपीसी टू टाइप्स की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल डीपीसी, एक होती है वर्टिकल डीपीसी। ठीक है। हॉरिजॉन्टल की थिकनेस होती है 40 mm और वर्टिकल की होती है 20 mm। ठीक है जी। और फिर क्या आती है? स्लैब आती है। स्लैब का मतलब कि चाहे आरसीसी का वर्क कर लो, चाहे आरबीडब्ल्यू का वर्क कर लो, उसके यूनिट क्या होते हैं? क्यूबिक मीटर। डीपीसी के स्क्वायर मीटर आगे, इसके क्या आगे? क्यूबिक मीटर। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग, यानी कि प्लास्टरिंग करी अपन ने। प्लास्टरिंग का मतलब कि पूरी दीवार को हमने क्या कर दिया? प्लस्तर कर दिया। जब मैं पूरी दीवार को प्लस्तर करूंगी तो उसके यूनिट आएंगे स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है। उसके यूनिट क्या आएंगे? स्क्वायर मीटर के अंदर। जो लंबाई और चौड़ाई, थिकनेस तो 6 mm या 12 mm की करते हैं आपा, तो वो काफी कम हो जाती है। मान लो मेरी 3 मीटर हाइट है और 5 मीटर का कमरा है, 5 × 3 प्लास्टिंग करूँ तो दीवार का साइज क्या बन जाएगा? 5 × 3 का बन जाएगा। थिकनेस 6 mm, 5 × 3 का कमरा है। मान लो एक दीवार है मेरी, उस दीवार की लंबाई तो 5 मीटर है। उस दीवार की लंबाई कितनी है अपनी? 5 मीटर। और हाइट कितनी है? एल है मेरी 5 मीटर और हाइट है मेरी 3 मीटर। तो ये mm बनाऊं तो ये बन गए 5000 mm और ये बन गया आपका 3000 mm। ठीक है। इसके सामने 6 mm या 12 mm की हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टरिंग करते हैं थिकनेस, तो वो इनके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए प्लास्टरिंग के यूनिट भी क्या आते हैं? स्क्वायर मीटर में आते हैं। और फ्लोरिंग का तो आपको पता ही है, फ्लोरिंग भी किस में जाती है? स्क्वायर मीटर के अंदर चली जाती है। समझ आ रहा है ना? एक मैं भूल गई, लिंटल भी आता है भाई। लिंटल क्या होता है मैं बताती हूँ। एक लिंटल यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसके बाद आना चाहिए था लिंटल। चलो डोर विंडो रखने के बाद लिंटल यहाँ रख देती हूँ, कोई बात नहीं। लिंटल का मतलब क्या होता है? आपने ओपनिंग्स देखी होंगी, आपने जो ओपनिंग देखी है उन ओपनिंग के अंदर क्या होता है? ओपनिंग के अंदर क्या होगा भाई? जैसे ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर क्या है? ब्रिक वर्क है। यदि मैं यहाँ पे सीधा छोड़ दूं तो ये सारी ईंटें नीचे आके चली जाएंगी। तो मैं एक स्मॉल थिकनेस का 6 mm या 10 mm का, 6 mm का ही पॉइंट, हाँ 6 mm, 0.12, हाँ 10 सेंटीमीटर का, 10 का नहीं 6 mm का ही, 6 का या जितने का भी लिंटल बनाना है हमें। यहाँ पे एक लिंटल मतलब जस्ट लाइक ए बीम, एक बीम बांध देते हैं ताकि ये लोड जो आएगा वो इसके ऊपर आके इधर उधर क्या कर जाए? डिस्ट्रीब्यूट कर जाए। समझ आ रही है? इसकी थिकनेस होती है 150 mm कर दो लिंटल की, या फिर 100 mm ही रखते, 150 नहीं, सॉरी 150 तो स्लैब की रखते हैं। ठीक है। ये तो आप बहुत कम रखते हैं, 0.1 यानी कि 60-70 mm इसकी काफी रहती है। ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया। अब उसके बाद क्या आती है? फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में भी क्या होता है आपका? फ्लोरिंग में भी क्या होता है? फ्लोरिंग के अंदर भी स्क्वायर मीटर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। उसके बाद आता है डोर्स एंड विंडोज। ठीक है। जो चौखट आती हैं, चौखट और फ्रेम एंड फ्रेम, वो किस में मापे जाते हैं? क्यूबिक मीटर में मापे जाते हैं। ठीक है। किस में मापे जाते हैं? वो क्यूबिक मीटर के अंदर मापे जाते हैं। ठीक है जी, समझ आ रहा है? ठीक है। और वो क्या है? जो शटर होते हैं, ये तो क्या है? चौखट। और जो शटर लगते हैं, शटर का मतलब गेट जो उसके लगते हैं, वो लगते हैं, उसको शटर बोल देती हूँ मैं। शटर होते हैं वो स्क्वायर मीटर के अंदर होते हैं। जैसे कितने मीटर का पल्ला लेके आना है, कितने mm का लेके आना है, तो वो स्क्वायर मीटर के अंदर आएंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताई थी पॉइंटिंग प्लास्टिंग, ये तो बता दें। लिंटल किस में होता है अभी? लिंटल के यूनिट भी क्या है? क्यूबिक मीटर है। ये सारे क्या है? यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना बनाते हैं उसको, जो क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं उनके यूनिट्स ये हैं, मेन यूनिट्स यही हैं। अब एक आता है डिटेल मेजरमेंट फॉर्म, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर्म, एक होता है डिटेल मेजरमेंट फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड मेजरमेंट फॉर्म। ये डिटेल मेजरमेंट फॉर्म क्या होता है? इसके अंदर हम लोग हर चीज की
डिटेल देते हैं, इसको बोलते हैं नंबर 1 कॉलम आता है आइटम नंबर, पहले आता है सीरियल नंबर या आइटम नंबर, पहले आएगा, सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर क्या आएगी डिस्क्रिप्शन, फिर क्या आएगी डिस्क्रिप्शन, और इसको पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम। ठीक है जी। उसके बाद आती है नंबर, उसके बाद आता है एल, ये आ गया बी, और ये आ गया एच। ठीक है। फिर आती है क्वांटिटी, फिर आती है क्वांटिटी, और उसके बाद लास्ट यूनिट बढ़ता है टोटल क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे यूनिट इनके साथ ही लिखना है, इसको बोलते हैं डिटेल मेजरमेंट फॉर्मूला। एक आती है डिटेल मेजरमेंट फॉर्मूला के बाद अब हमें डिटेल सारी पता चल गई। अब एक वर्ड आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर्मूला, एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर्म, सॉरी। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर यहां से तो हमने क्या किया, आइटम कैलकुलेट की, अभी कितना कितना लगेगा, अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे आइटम नंबर, फिर वही डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, और पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम या इसको पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम भी लिखा जाता है। फिर क्या लिखेंगे, क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी है टोटल, फिर लिखेंगे यूनिट, किस यूनिट में है, फिर लिखेंगे रेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट नेक्स्ट आएगा, यहां लिख देती हूं मैं, फिर लिखेंगे अमाउंट। जैसे मैं पहला आइटम लिख देती हूं अर्थवर्क, क्वांटिटी, क्वांटिटी किस में होगी, जैसे मान लो मेरी 4000 आई है, यूनिट क्या है क्यूबिक मीटर, इसको किस रेट से मिल रहा है, मान लो 135 पर क्यूबिक मीटर मिल रहा है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 4 जा रहा है टोटल, और 135 के हिसाब से कितनी बन जाएगी, 135 मल्टीप्लाई बाय 4000। ये इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर्म। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया यूनिट्स, मेन आइटम्स, और ये मैंने फॉर्म्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल किस चीज़ का न्यूमेरिकल करेंगे, एक जो मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।